हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जो येजोर सिटी की सेना है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो अंधाधुंध कांड मचा रही है, हर जगह पर उन्होंने अफरा तफरी मचा रखी है। कब से लड़कियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर टोंग किस तरह बीच में आकर इन लड़कियों को बचा लेती है, लेकिन साथ में उसको इसका भी एहसास है कि चेंगली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चेंगली की वजह से, उसके अपने खुद के पर्सनल बदले की वजह से पूरी चगान सिटी को इस तरह सफर करना पड़ रहा है। इसी वजह से टोंग चेंगली से और चेंगली के सारे लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है। वो किसी भी तरीके से उसको पकड़ना चाहती है। टोंग को इस बात का भी एहसास है कि चगान सिटी के अंदर इस टाइम बहुत सिक्योरिटी है, यानी इसका मतलब कोई भी चगान सिटी से बाहर तो नहीं निकल सकता। वो सारे लोग अभी भी चगान सिटी के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे और कहीं ना कहीं में मिल जाएंगे। इसी उम्मीद में चारों तरफ ये तलाश जारी है। यहाँ से हम मार्केट के अंदर एक जाने पहचाने चेहरे को देखते हैं। ये असल में सुइंग की सर्वेंट है जो कि आराम से मार्केट के अंदर भटक रही होती है। ये ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए कोई उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बड़ी सैनिक सोल्जर के पास होते हुए गुजर आती है। सोल्जर भी इस टाइम बातें कर रहे होते हैं, हमें किसी भी तरीके से उनको पकड़ना है। चगान सिटी के अंदर चेंगली के जितने भी लोग हैं वो जल्दी जल्दी पकड़ में आने चाहिए। सर्वेंट ये सब कुछ सुनते हुए इनके पास होते गुजर आती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके बाद पास में एक घर के अंदर घुस जाती है जो कि थोड़ी सीक्रेट जगह बना हुआ है। यहाँ पर ज्यादा चहल पहल भी नहीं है। वो सनी संदिग्ध से जाती है। अंदर की साइड में थोड़ा सा गम का माहौल है। जहाँ पर अंदर जीटो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो भी बिस्तर पड़ी हुई है। सुइंग और लू भाई उसके इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। सुइंग उस सर्वेंट को देख के बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, क्या तुम सारा सामान लेके आ चुकी हो जो कि मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। सर्वेंट जल्दी से सारी हेल्प को साइड में रखती है और सुइंग लू भाई से पूछने लगती है इसकी हालत कैसी है। इसमें लू भाई रिप्लाई करता है, हालत में कुछ खास सुधार नहीं आया है, स्टेबलाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। अभी घाव काफी ज्यादा गहरा है और खून लगातार बहता जा रहा है। इसको ठीक होने में थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा ही। ये अगले 4-5 दिन तक बेड से उठ भी नहीं सकती है। लू भाई के यहाँ पर ये कहने का मतलब है अगले 4-5 दिन तक इन सभी को सिटी के अंदर रहना पड़ेगा, जिस जगह को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, जहाँ पर चारों तरफ इनकी तलाश जारी है। और अब इसके बाद हम दोबारा से इन लड़कियों के सड़क से दिखते हैं। यहाँ पर ये ओल्ड लेडी आकर इन सबको समझा रही होती है, आज के बाद में हमें से कोई भी जीटाओ को बिल्कुल भी नहीं जानता है। अगर तुम में से किसी ने भी जीटाओ का नाम लेने की या फिर कभी वो यहाँ पर आई उससे बात करने की भी कोशिश की तो तुम सभी को एक बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। आज के बाद में ना कोई उससे बात करेगा, ना कोई उसका नाम लेगा और ना ही कोई उसके बारे में सोचेगा। सोचने तक की बंदिश है। जी सुनकर एक लड़की जिसके जीटाओ के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है वो आगे बढ़ते बोलने लगती है, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता ये काफी ज्यादा गलत बिहेव है? उनकी वजह से हमारी जगह कितना ज्यादा नाम हुआ है, उन्हीं की वजह से हम इतना ज्यादा कमा पाते हैं, तो क्या उनके लिए इस तरह से बिहेव करना, उनके साथ में ऐसे बात ना करना क्या ठीक होगा? और लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल ये पूरी तरह ठीक होगा। ये जगह उसके आने से पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि उसके आने से इसका एग्जिस्टेंस है। उसके आने से यहाँ पर हमें फायदा हुआ है, लेकिन उसके जाने से जो हमें नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसकी वजह से हमारी जगह के ऊपर इतने सारे सोल्जर्स अंदर घुस आए थे, हम सभी की जान खतरे पड़ चुकी थी। तुम सभी के साथ में क्या हो सकता था वो तुम जानती भी नहीं हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ एक देशद्रोही के साथ में हमारी इस जगह के जरा से भी रिलेशन हो, हम उसके बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ये कहते ये ओल्ड लेडी यहाँ चली जाती है, सभी लोग उससे कुछ ना कुछ बोलते रह जाते हैं। स्पेशली ये मेन वाली लड़की कुछ ना कुछ बोल रही है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, वैसे वार्डन आप जा कहाँ पे रही है? वार्डन बोलती है, कुछ जरूरी काम है जो कि मुझे कंप्लीट करना है। और ये कितने सोच रही होती है, वैसे जीटाओ काफी लंबे टाइम से यहाँ पर थी, उसने यहाँ पर जरूर से कुछ इकट्ठा तो क्या होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि यहाँ से जाने से पहले उसने अपना सारा सामान यहाँ से उठा लिया हो। यानी कि इसका मतलब वो भले यहाँ से जा चुकी है, लेकिन यहाँ से जाने के बावजूद भी हमारा कब्जा तो फायदा करा सकती है। ये सोचते हुए ये वार्डन तुरंत ही जीटाओ के रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पूरी तलाश लेने लगती है। उसकी तलाश फायदेमंद भी रहती है। उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेस्ट मिलता है जिसके अंदर काफी सारा सामान है, काफी सारे गोल्ड कॉइन्स और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि जीटाओ के चाहने वालों ने उसको दिए थे और जीटाओ ने इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया था। इस सारे सामान को देखकर वार्डन की नीयत पूरी तरह खराब हो चुकी है। वो सोचने लगती है ये सारा सामान, अब ये सारा सामान मेरा होगा, इसके ऊपर मैं अपना अधिकार रखूंगी और किसी को भी इसको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। वैसे इसके अलावा यहाँ पर इस गोल्ड से इंपोर्टेड भी काफी सारी चीजें हैं। उसके वो नोट्स जिसके अंदर संगीत के बारे में लिखती थी, जिसकी मदद से उसने गाने के बारे में सीखा था। अगर मुझे वो कहीं से मिल जाता है तो उसकी मदद से मैं जितने चाहूँ उतनी जीटाओ यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ। मैं सबको गाना बजाना सिखा दूंगी। उसके बाद में सभी लोग उनके गाने के अंदर मदहोश हो जाएंगे। सब लोग हमारी लड़कियों को जीटाओ समझेंगे और उनके ऊपर पैसों की बारिश करेंगे। इस तरीके से काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। उस जगह पर वो कहते हुए वार्डन तलाश शुरू कर देती है। और जब वार्डन ये सब कुछ कर रही होती है, इस टाइम पर ये लड़की जो कि वार्डन से आगे बढ़कर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर ये सब कुछ देख रही है। इसका जीटाओ के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है और उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जीटाओ इस जगह छोड़ के जा चुकी है। ये लड़की कुछ लिमिटेड लोगों में से एक है जो कि सोच रही है कि काश जीटाओ यहाँ पर वापस लौटा है। और अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। पता चलता है जब जीटाओ आखिरी बार इस घर से बाहर निकल रही थी, मतलब प्रोग्राम वाले दिन, तभी लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो जीटाओ से लगातार पूछ रही थी कि तुम आखिरी बार यहाँ जा रही हो, तुम्हें दिख कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब सा फील आ रही है। इस समय जीटाओ को इस लड़की की बहुत चिंता होती है, इसलिए जाने से पहले इसको एक लेटर देके जाती है। इस लेटर के अंदर कुछ खास लिखा हुआ है। इसको देते तो उसको इंस्ट्रक्शन भी देती है कि कभी भी किसी को भी इस लेटर के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। लड़की संभाल के उसको अपने पास में रखती है। जीटाओ ने इस लेटर के अंदर लिखा क्या है वो आगे पता चलेगा।
यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जीटा को हो चुका है, सुइंग उसकी देखभाल कर रही है, उसे दवाई देते हुए उसे कहने लगती है कि कुछ टाइम के अंदर हम चैंगली को छुड़ा लेंगे और जब ऐसा हो जाएगा तो तुरंत ही इस सिटी को छोड़ के जाए निकल जाएंगे, बेकार में यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जीटा बोलती है कि सच में ये चीज पॉसिबल हो सकती है, हम किस तरह उनको छुड़ा सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अभी इस टाइम पर उनको शाही जेल के अंदर रखा गया है, उनके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम था, मतलब आसपास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, इतनी सिक्योरिटी के बीच में से किसी को छुड़ाना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होगा। इस पे स्विंग बोलती है हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसके होने चांस बहुत ज्यादा कम है और इसकी चांस इसलिए कम है क्योंकि वो हमारे साथ में नहीं है, उनको छुड़ाने के लिए हमें खुद से मेहनत करनी है बिना उनकी मदद के। वैसे हमने पहले भी उनको कई बार जेल छुड़ाने की कोशिश की है, तब भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, कुछ चांसेस कम रहते थे, 100% चांसेस तो हमारे कभी भी नहीं होते, लेकिन अगर 1% भी चांस होगा तो हम जरूर से कोशिश करेंगे उनको जेल छुड़ाने के लिए। इसके बाद स्विंग जीटा से पूछने लगती है कि यहाँ से आगे तुम करने के वाली हो। जीटा रिप्लाई देती है कुछ भी सोचा नहीं है, जगह सिटी के अंदर रहने के लिए अब मेरे पास कोई भी जगह नहीं, जगह सिटी में जहाँ पहले रहती थी वहां से मुझे अब तक निकाल दिया गया होगा और ये जगह अब मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, या मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरा रहेगा, तो कम से कम जगह सिटी को छोड़ के चली जाऊंगी, उसके लिए क्या करना है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोच लेने वाली हूँ। स्विंग कहती है तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम टोड विलेज ज्वाइन कर लो, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ, इससे तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे, तुम्हें एक परफेक्ट जगह मिल जाएगी जहाँ पे तुम रह सकती हो और इसके अलावा बहुत कुछ। जीटा कहती है वैसे मुझे इस बारे में लैली ने बताया था, उसने मुझसे कहा था कि जो आपका टोड विलेज था वो कब्जा शानदार हुआ करता था, लेकिन उसके ऊपर रिंग डायनेस्टी की जो सेना ने अटैक किया उस फाइट के अंदर वो पूरी तरह से खत्म हो गया और आपके पास अब खुद का विलेज नहीं है, आपकी हालत कब्जा तक बुरी हो चुकी है, मुझे सुनकर काफी बुरा लगा कि आपका विलेज नष्ट हो चुका है। स्विंग कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमारा पुराना टोड विलेज नष्ट हो चुका है, लेकिन टोड विलेज वहाँ के लोगों से है और हमारे लोग अभी भी हमारे साथ में है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं अपना विलेज बना लेते हैं, हम बैंडिट्स का ग्रुप है जो कि जहाँ पर भी जाते हैं अपना काम करके ही रहते हैं और कोई भी हमें कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। पहले हमारा केवल एक टोड विलेज था, लेकिन अभी पूरी दुनिया हमारा टोड विलेज है, हम सब के सब अब मुसाफिर बन चुके हैं, हम जहाँ चाहे वहां जाकर रह सकते हैं और कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। स्विंग की बोली रही होती है तभी गेट के ऊपर नॉक करता है, वो तुरंत घबरा जाती है, पहले तो जीटा से बोलती है तुम्हारा मुंह छुपा लो, बिल्कुल सामने की कोशिश मत करना, मैं जाकर चेक करती हूँ कौन है, फिर जाकर चेक करती है वो बाहर के साइड में टोड खड़ा होता है, मतलब ये विलेज और उसके साथ में लड़की भी होती है, ये लड़की वही है जीटा की दोस्त जिसको जीटा ने जाने से पहले लेटर दिया था जो कि यहाँ तक पहुंच चुकी है, मतलब उस लेटर के अंदर जरूर से कुछ खतरनाक लिखा होगा। जीटा ने पूरी प्लान को रिवील कर दिया है और वो भी केवल इस लड़की को अपने पास बुलाने के चक्कर में, यानी इसका मतलब उन सिपाहियों ने जब इनके ऊपर अटैक किया था तो वो अटैक एकदम सही था, इनके सच में जानकारी थी और अगर सिपाही थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर लेते तो उनको जरूर से कुछ पता चल जाता। इस बच्चों को यहाँ पर देखकर स्विंग इस चोर से पूछने लगती है ये लड़की है कौन, इस पर रिप्लाई देता है ये लड़की जीटा को जानती है और यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हुई है। लड़की रोते बोलती है क्या वो यहाँ पर है, मेरी बड़ी सिस्टर जीटा की इस जगह मौजूद है। इसके बाद इस लड़की को भी वहाँ पर अंदर एंट्री मिल जाती है, यहाँ पर अंदर एंटर होने का मतलब है यहाँ से अब कोई भी एग्जिट नहीं होगा, जिन लोग उसको बिल्कुल भी ऐसे बाहर तो नहीं जाने देंगे, इसका मतलब अब ये लड़की भी जंगली की टीम के अंदर शामिल हो चुकी है। और अब इसके बाद में जीटा और ये लड़की आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, जिसके अंदर लड़की लगातार जीटा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जीटा इसको भी अपने पास में रख ले, अपने साथ में इस टीम में शामिल कर ले, लेकिन जीटा उसको समझाने लगती है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पर आके रहोगी तो तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है, और वही अगर जहाँ पर तुम अभी हो तुम अगर वहीं पर रहोगी तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह सेफ रहेगी, मेरे को इस चीज की पूरी संतुष्टि रहेगी, कम से कम तुम तो सेफ हो, अगर तुम मेरे साथ में रहोगी तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर से फील करूंगी। जीटा की बात सुनकर भी ये बच्ची मान रही होती है, वो लगातार उससे रोती रहती है कि उसको टीम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन जीटा ने साफ मना कर दिया, वो शामिल नहीं करती। इसे बच्चे आगे बोलती है वैसे आपको पता है वहां पर कितना गंदा बिहेव हो रहा है, वार्डन ने आपका सारा सामान जो भी घर के अंदर मौजूद था उन सभी को हड़प लिया है। जीटा कहती है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो सारा सामान अब मेरे लिए एकदम बेकार है, अगर उनके ऊपर कोई भी अपना अधिकार कर लेता है तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, वार्डन को वो सब कुछ ले लेने दो, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये कहते हुए पास से इस बुक को बाहर निकालती है, असल में इस बुक के अंदर वो सारे नोट्स है जो कि जीटा ने उन सारे म्यूजिक को सीखते हुए बनाए थे। वो वार्डन जब उस समय जीटा की रूम की तलाशी ले रही थी उस टाइम पर इसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको तो मिला नहीं क्योंकि जीटा अपने साथ में उसको लेके आ गई थी। वो इसको अब इस बच्चे को दे देती है, बच्चे देखते बोलती है कि सच में आप ये मुझे दे रही है, जब ये कई सालों की मेहनत है, क्या मैं इसको अपने साथ में लेके जा सकती हूँ। जीटा बोलती है हाँ बिल्कुल तुम लेके जा सकती हो, अब इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा, मैं चाहती हूँ तुम खुद से सब कुछ को सीखो और उस मुकाम में पहुंचो जहाँ पर कभी मैं थी और मुझसे भी आगे निकलो। इसके बाद में जीटा के थोड़ी देर तक मनाने के बाद में फाइनली जाकर बच्ची मान जाती है और फिर जीटा एंड में इसको इंस्ट्रक्शन देती है कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग किस जगह पर छुप के रह रहे हैं, अगर ये लोकेशन रिवील हो जाती है तो सबके सब मारे जा सकते हैं। बच्ची वादा कर देती है कि हाँ बिल्कुल वो ऐसा करने वाली है, कभी किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर इसके बाद ऐसे बाहर निकल जाती है। स्विंग के पास जाकर उससे कहने लगती है आपने इनका ध्यान रखा, इसका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आगे भी इनका और ज्यादा ध्यान रखना। स्विंग उसे जाने की परमिशन दे देती है, बच्ची वहां जा चुकी है। इसके बाद में जीटा अंदर से बाहर आती है और स्विंग से माफी मांगते बोलने लगती है मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतना खतरनाक हो सकता है, मेरे को उसको यहाँ की लोकेशन नहीं देनी चाहिए थी। स्विंग कहती है बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल भी लोकेशन नहीं देनी चाहिए थी, ये हमारे लिए
खतरनाक हो सकता है। और ये बात तुम्हें कब बताने वाली थी कि तुमने किसको लोकेशन दे रखी है। इस पे जीटा बोलती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट होने वाला है नहीं। मैंने उससे वादा लिया है वो कभी भी इस सीक्रेट को बाहर रिवील नहीं करेगी। सुइंग कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम एक बच्चे के ऊपर इतना भरोसा नहीं रख सकते। एक बच्चे की सीक्रेट रखने की पावर कितनी ज्यादा है इस पर डिपेंड करेगी हम सभी की लाइफ। अगर गलती से उसका मुंह खुल गया तो हम सभी किसी में मारे जाएंगे। इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा जल्दी से हम सबके साथ अपना सामान पैक करें और किसी दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएं। और जीटाओ इस तरह गलती दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि भरोसा एक बार टूटता है तो वापस जोड़ा जा सकता है, लेकिन बार बार टूटने पर उसको जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाता है। इसी के साथ में सुइंग के हिसाब से ये सभी लोग यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। और फिर जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा होता है। अगले दिन सुबह इस जगह पर रेड पड़ जाती है। काफी सारे सोल्जर्स इस जगह पर घुसे चले आते हैं और इन सभी के साथ में होती है ये ओल्ड लेडी। शायद से इसी ओल्ड लेडी ने किस तरीके से उस बच्चे से खबर निकला ली होगी कि सभी लोग किस जगह पर है। वो तो सुइंग का दिमाग एकदम सही टाइम पर काम कर गया और उसने सभी लोगों को यहाँ से लेके चले गए। इन सोल्जर्स को इस जगह पर कुछ भी मिलता नहीं है और सभी जंगली के लोगों की जान बच जाती है। और इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।